नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून नायडू, अंदर आ जाओ। कॉफी पियोगे? नहीं सर, लंच का टाइम है ना सर। केस की क्या अपडेट है? श्वेता के साथ जो लड़का रहता था उसका कुछ पता चला क्या? हाँ सर, पता चल गया। उसका नाम है सिरिल। सीरियल? हाँ, सिरिल, ऊपर वाले का बच्चा। ओह, ठीक है, बताओ। वो एक आईटी कंपनी में काम करता है सर, लेकिन 15 दिन से वो ऑफिस नहीं आ रहा है सर। ऑफिस के स्टाफ और कलीग से मैंने पूछा है सर, उसने लीव ली है ये पता चला है, लीव क्यों ली ये पता नहीं तो है। फिर उसके फैमिली और फ्रेंड्स? नेटिव चेन्नई से, फादर बिजनेसमैन, मदर हाउसवाइफ, अनगिनत संपत्ति है, इकलौता बेटा है। और फ्रेंड्स के बारे में बताऊं तो 2 लड़कियों के साथ बहुत क्लोज में रहता है वो सर। वो चेन्नई का नेटिव है तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा था? मतलब हाँ, वो अपने कॉलेज डे से यहीं रह रहा है सर। नॉट बैड, तुमने काफी इंफॉर्मेशन निकाल ली नायडू। थैंक यू सर। सर, कहानी में एक ट्विस्ट है सर। सिरिल ने जो अपने घर का एड्रेस दिया ना सर, और श्वेता के घर का एड्रेस, दोनों अलग है सर, एक नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो हमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। यही घर है क्या? हाँ सर, यही है। देखते हैं वो अंदर है कि नहीं। यस। तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी, मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सिरिल है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? तेरे को ही। घर में आए हुए लोगों से ऐसे बाहर खड़ा करके बात करता है क्या? सॉरी, अंदर आ जाइए। घर तो काफी अच्छा है नायडू। इस पूरे एरिया में घर बहुत महंगे होते हैं सर। मतलब यहाँ के लोग काफी पैसे वाले हैं। करेक्ट सर। श्वेता को तू कब से जानता था? सर, तेरी समझ में नहीं आया। श्वेता और तू कब से साथ में थे? श्वेता के बारे में सब कुछ बता। श्वेता और मैं 3 साल से रिलेशन में थे सर। श्वेता का मर्डर हुए 2 दिन हो चुके हैं। अब तक तू कहाँ था? मैं 2 दिन पहले ही ट्रिप से वापस आया हूँ सर। ट्रिप से 2 दिन पहले आया, लेकिन 15 दिन की तूने लीव किस लिए ली थी? मैं तेरे से ही पूछ रहा हूँ। तेरे से पूछ रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा? सर, मेरी 10 दिन पहले ही दूसरी लड़की के साथ एंगेजमेंट हुई है। एक के साथ एंजॉयमेंट, दूसरे के साथ एंगेजमेंट। एक्चुअली मैं और श्वेता 3 साल से रिलेशन में थे सर, पर हम रिलेशन से खुश नहीं थे सर। अक्सर झगड़ा होता रहता था, हर छोटी बात पर शक किया करती थी। ऐसा ही चलता रहा तो मैं हैप्पी नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स के रिश्ते को हाँ कर दी। 10 दिन पहले ही एंगेजमेंट हुई है सर, इसलिए मैंने ऑफिस में लीव डाली थी। तो फिर क्या ये बात श्वेता को पता थी? नहीं सर, उसे पता चलता तो झगड़ा होता। उसे कुछ महीनों से मैं अवॉइड कर रहा हूँ ताकि उसका इंटरेस्ट मुझ पर से हट जाए, और अचानक ये हो गया। अभी अगर मैं इस केस में इन्वॉल्व हुआ तो मेरी शादी रुक जाएगी सर। इस डर से मैं नहीं आया सर। तू जो जानता है वो बता। सर, सच में ये मर्डर कैसे हुआ मैं नहीं जानता। मैं आज सुबह ही... मर्डर के बारे में नहीं, एंगेजमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छी हुई सर। नाम क्या है? सिरिल सर। तेरा नाम नहीं, तूने जिससे एंगेजमेंट की है उसका नाम। मीरा जोसेफ सर। नायडू सर, इसने जो कुछ बताया उसकी इंक्वायरी करो। एक भी बात झूठ निकली तो उठा लेना इसे। ठीक है सर। देखो, तुम इस केस के प्राइमरी सस्पेक्ट हो। जब भी तुम्हें बुलाएंगे तुम्हें थाने में आना ही पड़ेगा। कहीं भी जाओगे हमें बता कर जाओगे, समझ गया ना? यस सर। तूने जो कुछ बताया अगर वो सही हुआ तब तो ठीक है, पर अगर गलत हुआ ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। हेलो, केस का स्टेटस क्या है अर्जुन? इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस सर। मर्डर स्पॉट से कोई क्लू नहीं मिला है। हम अभी बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं सर। वी आर वेटिंग फॉर फॉरेंसिक एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। सो एनी रिजल्ट्स इन द बैकग्राउंड चेक? एक्चुअली श्वेता के पेरेंट्स का डिटेल्स अभी तक पता नहीं चला है सर, बट वी फाउंड हर बॉयफ्रेंड डिटेल्स। मैं अभी उससे मिलकर ही आ रहा हूँ। गुड। उसने क्या बताया? उसने मुझे जो कुछ भी बताया वो सब सच लग रहा है सर, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। इसलिए मैंने फर्दर इंक्वायरी भी स्टार्ट कर दी है सर।
विद द इंफॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम द सिरिल। ओके, जिसका मर्डर हुआ है वो लड़की है, तो केस को सेंसिबली हैंडल करना होगा। ओके सर। और तुम तो जानते ही हो, आजकल अगर गलती लड़की की भी हो तो भी सपोर्ट उसी को मिलता है। एंड वन मोर थिंग, इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करने की कोशिश करो। यस सर। हैंडल इट वेरी केयरफुली। श्योर सर। सर, इसकी क्या जरूरत है नित्या? मुझे पसंद आई इसीलिए, बस इतना ही। इस वॉच में जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे उसका रिमाइंडर मैंने सेट किया है। तो तुम कहीं भी रहो और कितने भी बिजी रहो, ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। हेलो सर, अभी भी आप उस केस के बारे में ही सोच रहे हैं? असल में टाइम कितना हुआ पता है क्या? मैंने ये वॉच सिर्फ प्यार से पहनने के लिए नहीं दी है तुम्हें। कभी कभी इसे देख भी लिया करो, तभी तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हारी भलाई के बारे में सोचने के लिए भी एक लड़की है। बात वो नहीं है नित्या, बात क्या ऐसी नहीं कि है? तुम इस तरह से नींद और खाना छोड़कर सोचते रहोगे तो तुम्हारी हेल्थ का क्या होगा, ये सोचकर मुझे कितना डर लग रहा है पता है तुम्हें? आई नो कि तुम अपनी ड्यूटी के बारे में कितना सोचते हो। उसी तरह तुम्हारी फिक्र करने वालों के बारे में सोचो ना अर्जुन। वैसे भी आजकल तुम्हारी इंटेलिजेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। रोमांस तो पूरी तरह भूल ही गए हो तुम। 4 दिन घर में रखकर ट्रीटमेंट दूंगी ना तो समझ में आएगा क्या करना है। कैसा ट्रीटमेंट? देख कर दिखाऊं क्या? क्लोज योर आईज। गुड मॉर्निंग सर। शीला। गुड मॉर्निंग हाँ सर। गुड मॉर्निंग। मैंने जो फाइल दी थी वो कहाँ पर रैक में है? है सर। ओके ठीक है, बैठो। हे, तुझे मैं बाद में देखता हूँ, जाकर साइड में बैठ। सर तू पुलिस की वर्दी पहनकर प्रैंक करता है? सर इस बार छोड़ हाँ? दीजिए सर। मारूंगा। ए, सर प्रसाद, गुड मॉर्निंग सर। उसे अंदर भेजो। चल अंदर चल। केस क्या है? ये रोड पर आने जाने वाली गाड़ियों का लाइसेंस चेक करता है सर। क्यों रे, बहुत चर्बी चढ़ी तेरे को? मैं रोड पर प्रैंक वीडियो बना रहा था तो इन्होंने आकर पकड़ लिया सर। पुलिस का काम क्या प्रैंक बनाना है? सर सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। इसकी डिटेल्स लो, इसको अंदर थाने में बैठाओ। सर। कोई इससे मिलने आए तो मेरे पास भेज देना। ओके सर। चल जा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नायडू, जरा एक चाय बोल देना। शेनू सर के लिए स्ट्रॉन्ग टी। क्या बात है सर, आज आते ही स्ट्रॉन्ग टी मंगवा रहे हैं। सर में बहुत दर्द हो रहा है नायडू। उस दर्द की दवा तो शराब है ना सर? रात को एक पैक लिया था लेकिन सर में दर्द हो रहा है। अच्छा ये बात है क्या? नायडू सर, 1 मिनट यहाँ आइए। पीकर एक्सीडेंट किया है सर। पीकर एक्सीडेंट किया? हाँ सर। दोनों ने पी क्या? दोनों ने पी है। जिसको टक्कर मारा वो कैसा है? वो हॉस्पिटल में है सर। लेकर आओ। हाँ, हाँ। ओके सर। नमस्ते सर। कौन है ये लोग? ड्रंक एंड ड्राइव सर, नशे में धुत होकर एक बुढ़े को ठोक दिया सर। अभी उसकी हालत कैसी है? जान को कोई खतरा नहीं है सर, वो हॉस्पिटल में है। इन दोनों ने खुद सरेंडर किया है क्या? इन दोनों में इतनी अकल है क्या? दोनों ही बचकर भाग रहे थे। दोनों को पकड़ा, कस के मारा और पकड़ कर ले आए। इनमें से गाड़ी कौन चला रहा था? मैं ही चला रहा था सर। क्यों रे, होश नहीं रहता है क्या? तेरी तो। सर बात वो नहीं है सर। दूर रहकर बात कर। बात वो नहीं है सर। एक्चुअली मेरा दोस्त 2 साल से एक लड़की से प्यार कर रहा था। उस लड़की ने इसे मना करके किसी और से शादी कर ली और इस गम में इसने पीना शुरू कर दिया सर। वरना ये ऐसा नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, केस करेंगे तो घर वालों को पता चल जाएगा सर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज प्लीज सर। उस लड़की की शादी हो गई क्या? हो गई सर। देख, गलती तेरी है या उसकी फर्क नहीं पड़ता। उसकी शादी हो गई ना तो भूल जाओ उसे। समझ गया सर। दोबारा पीकर अगर इस तरह ड्राइव किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है सर। समझ गए? ठीक है सर।
एफआईआर रजिस्टर कर दिया? अब तक नहीं की, करूँ क्या? ए, तुमने जिस आदमी का एक्सीडेंट किया है उसके हॉस्पिटल का सारा खर्चा तुम दोनों को ही उठाना होगा, समझ गए ना? ओके सर। अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम दोनों की। नायडू, सर। इनकी डिटेल्स लेकर इन दोनों को भेज दो। ठीक है सर। चल जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अरे हाँ नायडू, श्वेता के पेरेंट्स के बारे में इंक्वायरी करने को कहा था, तुमने की क्या? मैंने की सर, 2 दिन से उसी काम में लगा था, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस सिरिल को फोन करो और बोलो कि वो स्टेशन में आकर मेरे से मिले। ठीक है सर। क्यों भाई इतना डर क्यों गए? रात में कोई हॉरर मूवी देखी क्या? कुछ नहीं। लगता है कुछ सोच रहे हो। कुछ नहीं बोला ना। तो फिर सर तब से बुला रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा, सुनाई नहीं दिया। जाकर देखो क्या काम है, वरना काट खाएगा। ठीक है, बात करके आता हूँ। सर। आओ बाबू। कब से बुला रहा हूँ, आए क्यों नहीं? वो सुनाई नहीं दिया सर। मैंने सुना है कि तुम मॉर्निंग से उदास हो। कंसाइनमेंट लिस्ट दिया था, फिर भी डिलीवरी के लिए नहीं गए। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जाने से मना क्यों किया? तुमसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ देख रहे हो? सॉरी सर। दिमाग यहीं पर है और पार्सल कहीं और कर दिया। सर 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम्हारे लिए 5 दिन काफी होगा? सर मेरी तबीयत खराब है इसीलिए। देखो, 5 दिन तो मुश्किल होगा। देख रहे हो ना, यहाँ कितने सारे पार्सल पहले से पड़े हुए हैं। 1-2 दिन मैनेज कर सकता हूँ, पर ये 5 दिन बहुत मुश्किल होगा। प्लीज सर, समझने की कोशिश करो। ठीक है, इतना कह रहे हो इसलिए दे रहा हूँ, पर 5 दिन की सैलरी मत मांगना, पहले बता रहा हूँ। काम के तो पैसे मांग नहीं पाता हूँ, जो नहीं किया उसके कैसे मांगूंगा? मुझे पैसे नहीं, छुट्टी चाहिए। ठीक है, जाओ। हाँ, 5 मतलब 5 दिन फिक्स मत कर लेना। इस बीच में अगर सेट हो जाए तो आकर ज्वाइन कर लेना। चल जाओ। थैंक यू सर। काम करने के लिए बोलो तो काम नहीं होता, पर लीव चाहिए। तुमने केस की एफआईआर फाइल कर दी? हाँ कर दी सर। तो फिर रिपोर्ट्स मंगवाइए सर। लोगों से इंक्वायरी की? वो भी हो गया है सर। काम काफी तेज करने लगे हो तुम। हेलो सर। 2 दिन में ही चेहरे में चमक आ गई तुम्हारे। शादी करेंगे सर। सर आपने बुलाया था? वो श्वेता के पेरेंट्स के बारे में। सॉरी सर। नया मोबाइल है क्या? हाँ सर। कवर क्यों लगाया? ब्लड मार्क्स की तरह लग रहा है ये। ब्लड मार्क्स नहीं है सर, मैं वो पेंट ठीक कर है रहा था। ठीक है, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि श्वेता के पेरेंट्स के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो लोग कहाँ रहते हैं? उसके पेरेंट्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर। क्या मतलब है? 3 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में थे ना? इन 3 सालों में कभी उसके पेरेंट्स से एक बार भी बात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं सर। सर देखने में डिलीवरी बॉय लगते हैं क्या? किसी बहाने से बचकर निकलने की सोच रहे हो? मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बहुत खतरनाक इंसान है सर। उनके हाथों और पैरों को काम दिए बिना जो भी सच है जल्दी बता दो, वरना बॉडी के पार्ट्स को 10 साल संभाल कर रखना होगा। नायडू, उसे डराओ मत, थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। नहीं सर, मैंने 1-2 बार उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा था। उसने बताया कि पेरेंट्स के साथ अक्सर उसका झगड़ा होता रहता था। ये टॉपिक जब भी आता था वो डिस्टर्ब हो जाती थी, गुस्सा करती थी, बहुत इरिटेट फील करती थी, इसलिए मैंने पूछना ही छोड़ दिया। उसके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स वगैरह? रिलेटिव्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता सर। फ्रेंड्स, हाँ, वो जिस स्कूल में पढ़ती थी उसकी बात करती थी। अपने प्रिंसिपल के बारे में बताया करती थी। कौन सा स्कूल? सेंट पैट्रिक्स था शायद। सेंट पैट्रिक्स? गोपालपट्टनम में वही ना? हाँ वही है सर। सेंट पैट्रिक्स स्कूल। केस की बात छोड़िए सर, 7 साल पहले जो पढ़कर गई उसके बारे में इन्हें कुछ याद होगा कि नहीं? इस वक्त हम किसी भी क्लू को छोड़ नहीं सकते हैं नायडू। करेक्ट कह रहे हैं सर। एक्सक्यूज मी। यस। मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। आप कौन? अपने बेटे के एडमिशन के बारे में बात करनी है। लेकिन ये एडमिशन का टाइम नहीं है। उसी के बारे में बात करना है। ओके फाइन, कम अलोंग विथ मी। थैंक यू। बोलिए। मेरा नाम अर्जुन है, आई एम फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आपने कहा था कि आप एडमिशन के लिए आए हैं।
आपको तो सब पता ही है। डायरेक्टली आकर मैं केस के बारे में बात नहीं कर सकता था, इसीलिए एडमिशन के लिए बोला। ठीक है, बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या ये लड़की 7 साल पहले आपके स्कूल में पढ़ती थी? हाँ बिल्कुल, श्वेता है, इसने यही पढ़ाई की थी। शायद ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, इसीलिए मैडम को शायद याद है। सिर्फ वही नहीं, यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा बहुत अच्छा है। इतने लोगों की जरूरत नहीं मैडम, श्वेता नाम की लड़की। श्वेता के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मैडम। श्वेता रहती थी विजयवाड़ा में। वो 2nd स्टैंडर्ड से यहीं पढ़ती थी। पढ़ाई में उसके साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट था। वो हमेशा किसी न किसी ट्रांस में रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी, किसी भी बच्चे के साथ नहीं खेलती थी, अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। वो उसे जो पसंद आए वो उसके पास होना चाहिए। अगर कोई उससे वो ले लेता तो चुप नहीं बैठती थी, बहुत हाइपर हो जाती थी। कभी कभी नींद से अचानक उठकर चीखती थी, रोती थी। उस वक्त उसको कंट्रोल करने में बड़ी परेशानी होती थी। क्लियरली बताऊं तो वो पागलों की तरह बिहेव करती थी। उसके फादर को बुलाकर जो हुआ वो सब बताया। उनकी पहचान के किसी साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट भी करवाया। उन्होंने कहा कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हर महीने उसका रेगुलरली सेशन होता था और इस तरह अराउंड 6 इयर्स उसका कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद उसकी स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद उसके फादर उसे विजयवाड़ा लेकर चले गए। अब वो कैसी है, कहाँ पर है, हमें कुछ नहीं पता। एक्चुअली श्वेता का किसी ने मर्डर कर दिया है। हाँ, जीसस। पर किसने किया और कब किया इसका में कोई भी क्लू नहीं है। यहाँ तक कि श्वेता के पेरेंट्स के बारे में भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि श्वेता आपके स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाए, यही सोचकर हम आपके पास आए हैं मैडम। उसके पेरेंट्स विजयवाड़ा के हैं, बस हमें इतना ही पता है। इसके अलावा और कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। उसका ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर एक बार यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपना कार्ड दिया था शायद। एक सेकेंड। ये है। थैंक यू मैडम। गॉड ब्लेस यू। सर बैठो। क्यों सर, आप क्या सोच रहे हैं? उस प्रिंसिपल के बारे में ना? नायडू, प्रिंसिपल ने हमसे जो कुछ भी कहा तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? प्रिंसिपल मैडम ने जो कहा वो मुझे वेब सीरीज जैसा लगा। बिल्कुल समझ में नहीं आया। वैसे सर, उन्होंने जो कहा क्या सच था? प्रिंसिपल ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, चाहे वो कितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि इस वक्त श्वेता का मर्डर किसने किया है इस बारे में हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है नायडू। मुझे भी वही लग रहा है सर। श्वेता के पेरेंट्स के बारे में ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं पता। ददिदापुर में श्वेता को जानने वाला एक भी इंसान नहीं। और तो और एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाली लड़की एक लड़के के साथ लिविंग रिलेशन में रहती थी। मुझे ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डाउट लग रहा है सर। टेंशन मत लो नायडू, प्रिंसिपल ने जिस डॉक्टर के बारे में बताया है उस डॉक्टर से मिलते ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नायडू, इस केस को लेकर तेरे मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं और मेरे दिमाग में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जल्द ही हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। वो टाइम जल्द ही पास आने वाला है। सर चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। मतलब तुम जैसा सोचोगी वैसा करोगी? मेरे बारे में कुछ नहीं। तुम जैसी लड़की पर मैंने भरोसा किया ना, वही मेरी गलती है। तुम कुछ मत बोलो, मैं बोलता हूँ सुनो। ऐसे माइंडसेट वाली लड़की की मुझे जरूरत ही नहीं है। छी, फोन रखो। छे। प्यार का मामला है क्या? हाँ सर, पर अब नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है? 4 साल से रिलेशन में थे सर। कॉलेज खत्म करके घर गई और अचानक बदल गई। उसके पिता को मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने पूछा तो झगड़ा कर रही है, बोलती है अपने पिता को दुखी नहीं देख सकती। तो क्या वो 4 साल से मेरे साथ मजाक कर रही थी? इसका मतलब जब कोई काम पड़ता है तो हम याद आते हैं, काम होने के बाद फॉरेन चली जाती है। ये एक एक्सपीरियंस है सर। मुझे लड़कियों से नफरत सी हो गई है। सर, मेक इट फास्ट।
हमारे पहुंचने से पहले वहाँ पार्टी खत्म हो जाएगी। हर वक्त तुम बहुत जल्दी में रहती हो नित्या। वाओ, इस सूट में बहुत हैंडसम लग रहे हो। वैसे ये बात तो मुझे तुम्हारे लिए कहनी चाहिए। इस रेड साड़ी में तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। यू लुक लाइक एन एप्पल। लगता है सर रोमांटिक मूड में है। तुम्हें छूते ही मैं रोमांटिक हो जाता हूँ। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। यू नो वन थिंग, मुझे एप्पल खाने का मन कर रहा है। मुझे भी खाने का मन है। बहुत अच्छा लग रहा है अर्जुन। ऐसे तुम्हारे साथ समय बिताकर, इतने करीब आकर ये खूबसूरत पल बिताना बहुत अच्छा लग रहा है। बेबी, मुझे एक बात बताओ। सपोज जस्ट सोचो, हाँ, समझो अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो तुम क्या करोगे? ऐसी बातें क्यों कर रही हो नित्या? तुम मुझे छोड़कर कहीं जाने वाली हो क्या? तुम्हें छोड़कर मैं जाऊंगी कहाँ? तुम्हारे इतने करीब रहकर तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी, पूरी जिंदगी साथ रहूंगी। सच में? सच कह रही हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे अंदर ही रहूंगी। आप ठीक तो हैं सर? पानी लेकर आऊं क्या? सर, चलो। सब ठीक है ना सर? ओके। हेलो सर। हाय अर्जुन, विजयवाड़ा पहुंच गए क्या? बस अभी पहुंचा हूं सर। साइकेट्रिस्ट से मिलने के बाद आपको अपडेट करूंगा सर। इस केस को मीडिया हाईलाइट करे उससे पहले केस क्लोज करना होगा। श्योर सर। मीडिया को पता चलने से पहले ये केस क्लोज हो जाएगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नायडू। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? डॉक्टर प्रशांत से मिलना है मुझे। आपने अपॉइंटमेंट लिया है सर? पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं, ऐसा बता दो। ओके सर, जस्ट अ मिनट। हेलो। हेलो सर, पुलिस स्टेशन से आपसे कोई मिलने आया है। उनको अंदर भेज दो। ओके सर। एज अ डॉक्टर मेरे पास जो भी पेशेंट आता है उसे क्योर करना पड़ता है। दैट इज माई ओनली मोटिव। हम बहुत सारे क्लाइंट्स को क्योर करते हैं एंड दैट इज व्हाई आवर सक्सेस रेट गोज हाई। बट नाउ ओवरऑल प्रैक्टिस में द ओनली रिग्रेट विच आई हैव इज श्वेता, बिकॉज शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। और उसके बाद पता चला कि वो घर छोड़कर चली गई। शी रियली नीडेड द ट्रीटमेंट। उसके लिए वो ट्रीटमेंट बहुत जरूरी था, बट मेंटली शी वॉज नॉट स्टेबल एंड इसके लिए वो अपने डैडी से बहुत झगड़ा करती थी। आज मैं श्वेता के बारे में ऐसा सुन रहा हूं तो बहुत दुख हो रहा है। एक्चुअली श्वेता के बारे में हमारे पास कुछ डाउट्स हैं। उसके बारे में हमें आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए। श्योर, प्लीज गो अहेड। देखिए, हम श्वेता के स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए थे और
उन्होंने बताया कि वो किसी से बात नहीं करती और ना ही वो अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी। अचानक नींद से उठकर जोर से चिल्लाती भी थी। कभी कभी पागलों की तरह वो बिहेव किया करती थी, पर ये सब उसके बचपन की बातें थी। उस एज में ऐसा बिहेव करना कॉमन हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल बहुत श्योर थे कि उसे कोई डिसऑर्डर था। उसके बारे में मुझे जानना है, आप मुझे उसके बारे में बताइए। मैं जितने भी केस डील करता हूँ उसमें श्वेता का केस बहुत डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड टुरैनिकल सैडिज्म। मतलब? इस तरह के केसेस में बेसिकली एक चाइल्डिश मेंटालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो जिस चीज को चाहते हैं वो उनके पास होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीज उनको चाहिए ही चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बच्ची के पास कोई गुड़िया है और वो गुड़िया आपने उससे ले ली, तो वो बच्ची किस तरह रिएक्ट करेगी? वो गुड़िया लौटाने तक रोएगी। एग्जैक्टली। लेकिन इस तरह के केसेस में वो उन्हें मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मतलब साइको किलर की तरह? नॉट एग्जैक्टली साइकोइज्म। साइकोइज्म में उनको मारकर खुश रहने की इच्छा पैरेलल होती है, पर श्वेता जैसे केसेस में उन्हें मारकर शांति से रहते हैं। इट इज मोर अबाउट सेटिस्फैक्शन। वो जब 7 साल की थी तब से मेडिकेशन कर रही है एंड शी वाज रिस्पॉन्डिंग वेल, बट स्लोली शी डिक्लाइंड। इस बात को लेकर अपने डैडी से उसने बहुत झगड़ा किया, बट थिंग्स विल नॉट इम्प्रूविंग। तो आपके कहने का मतलब है कि डॉक्टर, ऐसे इंसान को अगर कोई हार्म करेगा तो ही वो हमला करते हैं, राइट? नहीं तो वो किसी पर भी अटैक नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। इतना ही नहीं, इस तरह की डिजीज में उनके साथ टाइम स्पेंड करना, पैम्पर करना, ऐसे टाइम स्पेंड करने पर देयर आर चांसेस, देयर हैव बीन मिरेकल्स एज वेल। आपके पास उसके पेरेंट्स की डिटेल्स हैं क्या? 1 साल पहले तक वो विजयवाड़ा में थे, मुझे पता चला था, बट रिसेंटली आई गॉट टू नो दे आर इन अमरावती। एनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स? श्योर। नायडू सर। नंबर नोट करो। ठीक है सर। 982176 ओके 1212। थैंक यू। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे। यस डॉक्टर। ऑफ कोर्स। सेम। नाइस मीट यू। माय प्लेजर। थैंक यू सर। क्यों नायडू, अब इस केस के बारे में थोड़े से डाउट्स तो क्लियर हो रहे हैं ना? कुछ संतुष्टि मिली कि नहीं? मुझे तो नहीं मिली सर। कोई सबूत मिलेगा ये सोचकर दिन रात हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं और सब लोग कहानी सुना रहे हैं। असल में ये लोग हमें पुलिस वाला समझ रहे हैं या प्रोड्यूसर? जानबूझकर हमें ये कहानी सुना रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं? इस तरह के केस कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं सर? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? श्वेता के फादर के पास जाना है। पता नहीं क्यों सर, मुझे ऐसा लग रहा है सेम स्टोरी रिपीट होगी। क्या मतलब? कुछ नहीं सर, श्वेता के बारे में सीरियल, प्रिंसिपल, डॉक्टर सबने एक जैसा ही बोला और अब उनके पिताजी भी ऐसा ही कहेंगे ऐसा लग रहा है। आप क्या सोच रहे हैं सर? यहाँ आप जो देख रहे हैं, यहाँ एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अभी 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था कि दूसरी हत्या हो गई है। आखिर में लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आखिर ऐसे मारने की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ भी हो, मर्डर किसने किया है ये नहीं पता चला है। पुलिस वाले इसके बारे में कुछ भी बात करने से इनकार कर रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं देविका, न्यूज़ 6। विशाखापट्टनम में टोटलगुंड गार्डन के करीब एक जवान महिला की लाश मिली है। आसपास के गांव के लोगों ने देखा और पुलिस को खबर दी है। मरने वाली लड़की की उम्र तकरीबन 20 से 23 वर्ष हो सकती है, ऐसा पुलिस का कहना है। इस केस को क्राइम ब्रांच ऑफिसर अर्जुन भारद्वाज के हवाले किया गया है, ऐसा एसीपी अजय चौधरी का कहना है। हेलो, स्पाइन तोड़कर, टंग कट करके, बहुत ब्रूटली रेप करके मार दिया। इवन उसके मरने के बाद भी दूसरी बार रेप किया। अराउंड 4 आवर्स लड़की ने किस तरह नरक का अनुभव किया होगा। उन कमीनों को छोड़ना मत। बॉडी के पास से जितनी भी कार्स गुजरी हैं उनकी डिटेल सीसीटीवी फुटेज से हमको मिल सकती हैं। कार की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है क्या? कार डिटेल्स की इंक्वायरी करने से पता चला कि वो एक फार्मा कंपनी के ओनर का बेटा है। 1 वीक बैक वो और उसके 3 फ्रेंड्स एक साथ गोवा गए थे। मे बी रिटर्न आते समय किया होगा। हेलो,
कहाँ पर? ओके अर्जुन, उनमें से एक का नंबर स्विच ऑन हुआ है। हाईवे के पास HSR वेंचर के करीब लोकेशन ट्रेस हुई है। गोवा में नहीं, उन कमीनों को तो असली पार्टी में यहां पर दिखाऊंगा। वेदा, अर्जुन, ऋषभ को कॉल करके टेक्निकल टीम को कहो कि वो उनके मोबाइल सिग्नल्स को जल्दी से ट्रेस करे। चाहे कोई भी कॉल हो उसे तुरंत रिकॉर्ड करने के लिए बोलो। एंड वन मोर थिंग, इस ऑपरेशन के बारे में मीडिया को पता नहीं चलना चाहिए। इतनी टेंशन में तुम लोग गेम कैसे खेल सकते हो यार? टेंशन किस बात की है यार? हम लोग यहाँ पर है, ये बात किसी को नहीं पता है। अरे भाई देख, कार आ रही है। ओ शिट, पुलिस वाले भागो, भागो यहाँ से। ओ शिट। Hey! तुम पागल हो क्या? किसी भी वक्त मुझे उठाकर फोन कर देती हो। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। मेरे लिए हैप्पीली सेलिब्रेट करने वाला एक ही फेस्टिवल है और वो है तुम्हारा बर्थडे अर्जुन। मैं तुम्हें विश करती हूँ तो पता नहीं तुम्हें कैसा महसूस होता होगा, पर मुझे सच में खुशी का एहसास होता है। वो सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई। नित्या, बस हुआ, वो सब तुमने खत्म कर दिया। आज के बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो बात नहीं है नित्या। कौन है आप? मिस्टर वर्मा, मैं ही हूँ। आप? मेरा नाम अर्जुन है। आई एम फ्रॉम क्राइम ब्रांच, वाइजैक। आपको मुझसे क्या काम है? आपकी बेटी श्वेता के बारे में मुझे बात करनी है। आइए, बैठिए। बोलिए, आपको कुछ बात करनी है मुझसे? सॉरी टू से दिस, श्वेता की मौत हो चुकी है। शी इज किल्ड बाय समवन। सुनिए जी, कॉफी लेकर आऊं क्या? कौन है ये? ये हैं अर्जुन, श्वेता के बारे में बात करने आए हैं। अभी तक इस केस के बारे में हमारे पास कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। आपसे शायद हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। किस केस की बात कर रहे हैं? इफ यू डोंट माइंड, हम लोग बाहर चलकर बात कर सकते हैं? ओके। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो घर वालों के सामने ना की जाए तो ही अच्छा है। लेकिन आज नहीं तो कल आपकी बेटी की मौत के बारे में उसकी माँ को पता चली जाएगा। अगर माँ जिंदा होती तब तो बेटी के बारे में उसे बताने से कोई फायदा होता। ये आप क्या कह रहे हैं? श्वेता जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी। बेटी को संभालने के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली। वही मैंने गलत किया, ये मुझे बाद में पता चला। श्वेता का गुस्सा मुझ पर बढ़ता चला गया। वो मुझसे बात नहीं करती थी।
अकेले रूम में रहती थी, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। दिन ब दिन उसके मेंटल कंडीशन चेंज होते चले गए। पता नहीं उसका क्या होगा ये सोचकर मैंने वाइजाग स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया, पर वहां भी उसके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया। साइकियाट्रिस्ट को दिखाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया, फिर भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद मैं उसे घर पर लेकर आ गया, तब पता चला कि उसको ड्रग्स की लत लग चुकी है। घर में मेरी पत्नी के साथ श्वेता की बनती ही नहीं थी। एक दिन श्वेता ने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की, मैंने उसे रोका। उसके बाद वो किसी को बताए बिना घर से चली गई। उसके बाद मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज मुझे ये सुनना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। आई एम सॉरी। मतलब श्वेता के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था क्या? नहीं, वो किसी से मिलती नहीं थी, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, यहां तक कि वो बाहर भी नहीं जाती थी। जब वो बाहर नहीं जाती थी तो उसके पास ड्रग्स कहां से आता था? कभी कभी एक लड़का आकर उससे मिलता था। क्या आपको पता है कि वो लड़का देखने में कैसा दिखता था? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो देखने में सर, 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 डॉक्टर साहब। आप मैं उनकी वाइफ हूँ। वो अब खतरे से बाहर है। बस सर पे भारी चोट लगने की वजह से ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, सर्जरी कर दी है। उन्हें होश में आने में लगभग 5 से 7 दिन लग सकते हैं। ठीक है। आप पेशेंट की जितनी केयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ओके। और एक और बात, अगर वो किसी बात को लेकर टेंशन लेंगे तो ब्रेन डेड होने के चांसेस कुछ ज्यादा है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। 2 घंटे में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप जाकर मिल लीजिएगा। एक्चुअली सर प्लीज, देखा ना आपने, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं वो तो मर गई, अब हमें मार रही है। शनि की तरह हमारी लाइफ में मंडरा रही है वो। प्लीज सर, मेहरबानी करके अब चले जाइए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। सॉरी। नायडू, चलो। सर, एक्सीडेंट करने वाली वैन के बारे में कोई डिटेल्स मिली क्या? यस सर, वो एक कुरियर व्हीकल है। ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। हमने उसे कस्टडी में ले लिया है सर। पेशेंट की कंडीशन के बारे में लगातार फॉलो अप करना और मुझे अपडेट देना, ओके? यस सर। सर, इस केस को हम लोग क्या गुड बाय कहने वाले हैं? हाय। ऐसे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो तुम? चाहती हो कि मैं अंदर नहीं आऊं? हाँ तो अंदर बुलाया क्या मैंने? वो बात नहीं है। तुमने कॉल तो सही टाइम पर किया था, लेकिन मैं ही गलत सिचुएशन में फंसा हुआ था, इसलिए मैंने वो सब बोल दिया। आई एम सॉरी। ओह, अच्छा, ठीक है। ए, अब बस बहुत हो गया, डोर ओपन करो। क्यों करूँ ओपन? मैं नहीं करूंगी। प्यार से तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया था तो मुझ पर ही चिल्ला पड़े। मैं डोर ओपन नहीं करूंगी। अरे यार प्लीज ना, तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम अभी के अभी डोर ओपन कर दोगी। हाँ। और मेरे अंदर आते ही मुझे टाइट सा हक देकर मुझे बर्थडे विश करोगी। कैसा है ये आइडिया? हाँ, एकदम बकवास है। मैं जो बता रही हूँ वो सुनो। मैं डोर ओपन किए बिना अपने रूम में जाकर आराम से सो रही हूँ। तुम्हें पूरी रात बाहर ही रहना होगा, यही है तुम्हारी पनिशमेंट। गुड नाइट। ए, ठीक है ठीक है, तुम डोर ओपन करोगी कि नहीं करोगी? नहीं खोलूंगी। नहीं करोगी? नहीं खोलूंगी।
ठीक है, सोचा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम डोर ओपन नहीं कर रही हो तो खैर जाने दो। अब सरप्राइज है क्या? या क्या है? डोर खोलो तब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो मुझे सॉरी बोलो एक बार। सॉरी, अब तो ठीक है। डोर ओपन करो। हे वेट 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 वेट, क्लोज योर आईज। अरे यार, अब आँख खोलने दो। नाउ सी। हे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। लव यू बेबी। चलो, कम ऑन, इट्स योर फेवरेट। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। तुम्हारे साथ ऐसे ही रहती हूँ तो बहुत खुशी होती है अर्जुन। हमेशा काम काम। मैं सब कुछ भूल कर कुछ वक्त तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, पता नहीं वो कब होगा। वैसे तुम सरप्राइज देने वाले थे ना, तो वो कहाँ है? कल हम बाहर चलेंगे। अच्छा। सच्ची? हेलो सर। क्या हुआ सर? जिन चारों को हमने अरेस्ट किया था उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वो चारों बिग शॉट्स हैं, इसीलिए ऊपर से बहुत प्रेशर है। इस केस में इन चारों को छोड़कर दूसरे केसेस के क्रिमिनल्स को इस केस में फंसाना होगा। हमें डाइवर्ट करने के लिए कहा गया है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। और क्या कर सकते हैं सर, छोड़ देते हैं उनको। उस लड़की को इतनी बुरी तरह मारा है, ये पता होने के बाद भी। मेहनत करके हम उन्हें पकड़ते हैं, ऊपर से फोन आता है और हम छोड़ देते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत कॉमन बात है सर। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मीडिया और पब्लिक से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके लिए दूसरा कुछ प्लान करना पड़ेगा। कैसा प्लान? सीन रिकंस्ट्रक्शन। यहीं पर रेप किया था ना। प्लीज मुझे कुछ मत करो। ठीक है, लेकिन उसकी जुबान क्यों काटी तुमने? बहुत बोल रही थी, इसलिए उसकी जबान काट दी। मरने के बाद भी उसका रेप किया तुमने? मतलब वो हमने जब रेप किया तभी वो मर गई थी। इडियट्स। इसके बाद इन दोनों ने किया था। वेदा, हैंडकफ्स अनलॉक कर दो। अर्जुन, डू इट वेदा। चलो जाओ यहां से। अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे सर। ऐसे देख क्या रही हो मुझे? इनकी ब्रीथ रेट बढ़ने से पहले इन्हें शूट कर दो, वरना लोग एनकाउंटर बोलेंगे।
ऋषभ, चेक करो। जो इंसान अपराध करता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, सजा एक ही है। काव्या हत्या केस में पुलिस ने 4 युवकों का एनकाउंटर कर दिया है। सीन रिस्ट्रिक्शन के नाम पर जहां काव्या की हत्या हुई थी, वहां ले जाया गया। वहां पर चारों युवकों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, इसलिए जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और इस तरह से चारों की वहीं पर मौत हो गई, ऐसा पुलिस का कहना है। अभी इस मामले के बाद सारी जनता पुलिस की तारीफ करके अपनी खुशी व्यक्त कर रही है। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। तो बाहर की सिचुएशन कैसी है अर्जुन? आप देख रहे हैं ना सर, गाली देने वाले गाली दे रहे हैं और तारीफ करने वाले तारीफ। वैसे भी इस केस को कवर करने के लिए मीडिया पहले से ही बिजी थी। बताइए सर, आपने मुझे यहाँ अर्जेंटली क्यों बुलाया? कुछ खास नहीं अर्जुन, टेम्पररी बेसिस पे 10 दिन के लिए विजयवाड़ा ट्रांसफर किया जा रहा है। ट्रांसफर? सब जानते हैं इस एनकाउंटर केस को तुम ही लीड कर रहे हो, इसीलिए जब तक मामला शॉर्ट आउट ना हो जाए तुम्हें बाहर भेजने का ऑर्डर आया है ऊपर से। एक्चुअली 1 महीने के लिए भेजना चाहिए, लेकिन नित्या एक भी दिन नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, इसीलिए 10 दिन के लिए ही भेज रहा हूँ। इन 10 दिनों के लिए वो कैसे रिएक्ट करेगी ये तो देखना पड़ेगा। मैं नित्या से बात कर लूंगा। वैसे शादी कब करने वाले हो? अगले मंथ का सोच रहा हूँ सर। ओह दैट्स ग्रेट। सो विजयवाड़ा से आते ही लीव ले लोगे? एनीवे, हैप्पी मैरिड लाइफ इन एडवांस। थैंक यू सर। ठीक है, अगला प्रोग्राम क्या है? नित्या को पिक करने के लिए जा रहा हूँ। ओह देन गो हेड। थैंक यू सर। सर, हेलो। अरे कहाँ हो तुम? हे यहाँ कम। इतने लेट क्यों हो गए तुम? अरे वो, हेलो। एक बात बोलना भूल गया था मैं। उन चारों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी कमिश्नर ऑफिस भेजने के लिए बोलो। ओके सर। अभी कहाँ हो तुम? मैं नित्या को पिक करने के लिए आया हूँ सर। तुम्हारे सामने ही है? हाँ, वो सामने ही है। मैं उसे गुड न्यूज देने ही वाला हूँ। क्या? अच्छा सर। हाय भैया, कैसे हैं आप? आई एम गुड, तुम कैसी हो? सुपर। क्या बात है, अर्जुन कुछ गुड न्यूज की बात कर रहा है। अर्जुन को प्रमोशन मिला है क्या? उसे 10 दिन के लिए विजयवाड़ा ट्रांसफर किया गया है। हाँ, ट्रांसफर? वो किस लिए? एनकाउंटर इफेक्ट, कुछ खास नहीं, वैसे भी बस 10 दिन की तो बात है। आप कितनी आसानी से कह रहे हैं भैया। 10 डेज। अच्छा सुनो, इसी महीने चिंटू का बर्थडे भी है, तुम्हें आना ही होगा। आप ही जाइए भैया, बाय। ए, ऐसे कॉल क्यों कट कर दिया तुमने? उसके बारे में बाद में बात करेंगे। विजयवाड़ा जा रहे हो तुम? हाँ। मना कर सकते थे ना। जॉब छोड़कर वो मुझे घर में बैठा देंगे। छोड़ दो, मुसीबत टल जाएगी। मुझसे बेटर तो मोबाइल ही है, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। मेरा जॉब ही ऐसा है मैडम। हेलो, कहां पर? ठीक है, मैं आ रहा हूं। चलो चलते हैं। अरे आओ ना, चलो चलो जल्दी। हेलो अर्जुन। ये सब कब हुआ? एग्जैक्टली टाइम नहीं पता। जब हाउसकीपिंग वालों ने देखा तब ये मर चुका था। ये लड़का कौन है, कोई डिटेल्स? इसका नाम गोकुल पांडे है। गोकुल पांडे मतलब कि लोकल ड्रग सप्लायर? यस, एक बार हाथ में आते आते रह गया था और अब ऐसे लाश बन के पड़ा है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन? अब तक कुछ नहीं मिला। होटल मैनेजर से पूछताछ की? मैनेजर की शिफ्ट चेंज हो गई है। नाइट शिफ्ट मैनेजर को बुलाने के लिए कहा है। ओके। मारने वाले ने छोटा नाइफ यूज किया है, लाइक नेल कटर की तरह मिनी नाइफ। इसका गला काटने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, इसीलिए उसने चेहरे पे वार किया है। सर, मैनेजर आए। हेलो सर। आपका नाम? वेंकट सर। इसने चेक इन कब किया था? कल मॉर्निंग में सर। इसके साथ कोई और आया था क्या? नहीं सर, अकेला आया था। सीसीटीवी फुटेज? 1 वीक से कैमरास काम नहीं कर रहे। टेक्नीशियन को कंप्लेन किया था सर, आज आऊंगा कल आऊंगा कह के डिले कर रहा है सर। इस रूम में और कोई आया था क्या? इस रूम में जो भी रहते हैं उनसे विजिट करने के लिए बहुत लोग आते थे, इसलिए सबके बारे में नहीं पता सर। ओके, थैंक यू सर। क्लू टीम को बुलाओ। ओके, कम। एनी क्लूज? सर बस ये एक क्लू मिला है, ये देखने में लेडीज हैंडबैग का हैंडल लग रहा है सर। सर बोलिए। मैं अलीपुरम मर्डर स्पॉट पर हूं सर।
ओके सर। क्या कहा सर ने? और क्या कहेंगे, तुम विजयवाड़ा जा रहे हो ना, तो केस अब वेदा हैंडल कर लेगी। वैसे कब निकल रहे हो? कल सुबह। मैं जानता हूं नित्या, ये 10 डेज तुम मुझे बहुत मिस करने वाली हो, बट यू नो वॉट, आई मिस यू मोर। हेलो सर, व्हाट्सअप? कॉल किया ना, तो फिर ये व्हाट्सएप क्यों? ही मैंने हंस दिया। तुम निकल गए क्या? हाँ, मैं तो निकल गया। और तुम क्या कर रही हो? मैं भी निकल ही रही हूँ। कहाँ जाने के लिए? आज चिंटू का बर्थडे है ना, भूल गए क्या? ओ हाँ। ओह, जब तुम ड्यूटी पर रहते हो तो मैं भी याद नहीं रहती हूँ, वो सब कहाँ से याद रहेगा? मतलब कि जब तक मैं पहुंचूंगा तुम निकल जाओगी? तुम्हें यहाँ पहुँचने में रात के 3 या 4 बज जाएंगे। तब तक मैं पार्टी से लौट भी आऊंगी और आधी नींद में भी रहूंगी। वैसे तुमने कोई गिफ्ट लिया है क्या उसके लिए? बाहर कुछ पसंद नहीं आया मुझे, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो ठीक है नित्या, अच्छे से ड्राइव करना। यू टू, लव यू, बाय। बाय बाय। इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर किया है। वो एक कुरियर व्हीकल है, ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था इसलिए एक्सीडेंट हुआ। नायडू, श्वेता के मर्डर होने से पहले वहां पर एक कुरियर बॉय आया था। मुझे कैसे भी करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो। सर। जहां मर्डर हुआ था उस एरिया के हर कुरियर ऑफिस से इंक्वायरी करो, हमें उसका पता लगाना है। ठीक है सर। आइए सर। क्या हुआ सर? अभी आपके यहाँ कब से काम कर रहा था? 2 सालों से काम कर रहा था। उसने किस वजह से छुट्टी ली है अभी अभी? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इससे पहले भी वो डिलीवरी ठीक से नहीं करता था सर। भाई। हाय। हाय यार, सब ओके है ना? सब ओके भाई। सर अंदर हैं क्या? हाँ है ना, पुलिस वाले आए हैं तो उनसे बात कर रहे हैं। पुलिस वाले? हाँ। किस लिए? पता नहीं भैया, मैं भी नहीं जानता। उसके घर का कोई एड्रेस है क्या आपके पास? नहीं सर, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। देखिए सर, वो अभी आया है। सर वो भाग रहे हैं सर। पकड़ो उसे। रोक। सर मारिए मत, लगता है मर जाएगा। अगर ये मुंह नहीं खोलेगा तो पक्का मरेगा नायडू। ए, सच बता दे नहीं तो मारा जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता सर। तुझे मारना तो वेस्ट है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच क्या है जल्दी से बोल दे। जल्दी बोल वरना यहीं पे ठोक दूंगा मैं। बोल। मैंने मर्डर नहीं किया सर। क्यों रे? अभी कह रहा था मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। मुंह में गन लगते ही आवाज निकलने लग गई। बता ये सब किसने किया, बोल। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए डिलीवरी लेट स्टार्ट की थी। उस रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश की तो देखा एक आदमी एक लड़की को खींच कर ले जा रहा था। मुझे उसने देख लिया था और फिर धमकी दी कि अगर बाहर मैंने कुछ बोला तो वो मुझे भी फंसा देगा। इसीलिए मैं आपको देखकर डर गया और भागा। क्या ये था? क्या ये था? नहीं सर, वो दिखने में सैडिस्ट लगता है। उसे देखकर पहचान लेगा क्या? पहचान लूंगा सर। नायडू, सर। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। ठीक है सर।
यही है सर, यही है। सर इसे तो मैंने कहीं देखा है सर। सर इसके हाथ पर ए का टैटू बना हुआ है। नायडू, ड्रंक एंड ड्राइव केस में एक्सीडेंट करने वाला यही था ना? हाँ सर ये तो वही है। उस दिन जो डिटेल्स दी थी उसे निकालो जल्दी से। वो ड्रंक एंड ड्राइव की डिटेल सर? निकालो, जल्दी निकालो। डेट सर? वेट 23। 1 सेकेंड सर। यही ना सर? हाँ यही है, ऐसे रखो। सर उसने गलत एड्रेस दिया सर, और उसके मोबाइल नंबर से एड्रेस दूसरा निकल रहा है सर। हाँ सर, वो सारी डिटेल्स आपको भेज रहा हूँ। ठीक है सर। कौन है रे तू और क्या ढूंढ रहा है? तूने गलती कर दी। मैं आऊंगा इसकी तैयारी करने के बजाय तूने बहुत बड़ी गलती की है। ओ खाकी, तूने सच कहा था। तू आएगा मुझे पता था, इतनी जल्दी आएगा सोचा नहीं। अभी तुझे मारकर उस गलती को सुधार लूंगा। रुक जा, रुक जा। तूने उसे क्यों मारा? श्वेता को मारने वाला मैं नहीं हूँ। मैं श्वेता के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, तो फिर? नित्या के बारे में। नित्या? कौन नित्या? मैं नहीं जानता। ड्रामा मत कर। श्वेता ने मुझे सब कुछ बताया था। श्वेता कैसे बता सकती है? वो तो मर चुकी है ना। वो मर गई ये बात सिर्फ तू जानता है ना। कैसे मरी वो तो सिर्फ मैं जानता हूँ। नित्या, ए, नित्या, यू मैन? नित्या, ए सुनो, ओए नित्या, क्या चाहिए तुम्हें? आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? नित्या कहाँ है? नित्या? कौन नित्या? Don't play with me. Where is she? Why I am playing with you? And how dare you come inside my house without my permission? Get out! नित्या ने यहीं से मुझे अपना लोकेशन शेयर किया था, यहीं से उसने मुझे वीडियो कॉल भी किया था। मैंने नित्या से कहा भी कि वो इस घर को खाली कर दे। एंड आई हर्ड योर वॉइस ऑल्सो। बताओ। Good. बहुत ज्यादा चालाक हो तुम। तो फिर अभी वो कहाँ पर है, किसके साथ है और किस पोजीशन में है, उससे ही जाकर पूछ लो ना। ए, क्या बकवास कर रही है तू? फैक्ट, सच बात कर रही हूँ। असलियत क्या है मुझे बता।
हेलो हेलो क्या हुआ? हेलो, यू नीड एनी हेल्प? क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। अचानक से गाड़ी बंद हो गई। मैं एक बार चेक करके देखूं क्या? यस प्लीज। एक बार बोनेट ओपन कीजिए। हाँ या प्रॉब्लम बहुत बड़ा लग रहा है और इस समय मैकेनिक का मिलना मुश्किल है। वैसे आप कहाँ से आ रही हो? अरक्कू में एक फ्रेंड के यहाँ फंक्शन था, वहीं से आ रही थी तो ऐसा हो गया। फ्रेंड्स को फोन ट्राई कर रही हूँ पर यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। इस एरिया में इस वक्त कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। शिट। मेरा घर पास में ही, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरे साथ आइए। इट्स ओके, आई विल कॉल माय फ्रेंड्स। देखो इस वक्त इस रास्ते पे रुकना ठीक नहीं है और आप तो एक लड़की हो, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। डोंट वरी, आप बेफिक्र मेरे साथ आ सकती हो। ओके, आई विल कम। आइए। प्लीज कम। थैंक यू। नाइस हाउस। घर में आप अकेले रहते हैं? नहीं, पर 3 साल से मैं अपने फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा हूँ। किसके साथ? मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। ओह, लिव इन में? हाँ। वो नहीं है क्या? दोपहर में उसने कॉल किया था कि वो बाहर जा रही है, अब तक आई ही नहीं है। ओके। 1 सेकेंड। श्योर। हे, ये लो टॉयल। थैंक यू। रूम में जाकर चेंज कर लो। नो, आई एम कंफर्टेबल हियर। तुम ऐसी रहोगी तो फीवर आ जाएगा, जाकर चेंज कर लो। ओके। क्या कर रहे हैं आप? कॉफी। आपको कॉफी बनानी भी आती है? बस यही एक चीज आती है। ये लो। थैंक यू। चीयर्स। कॉफी बहुत अच्छी है। फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, सच में अगर अच्छी है तो मैं हैप्पी हूँ। अरे सच में अच्छी है। थैंक यू। देखो ना, हम इतने टाइम से साथ में हैं और एक दूसरे का नाम भी नहीं पता। या। बाय द वे, आई एम सिरिल। आई एम नित्या। वैसे तुम करती क्या हो? वन या। सेकंड। बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ, व्हाट? मैसेज आते ही तुरंत चेक कर रही हो तो बॉयफ्रेंड ही होगा, ऐसा डाउट आया मुझे। आपने सही अंदाजा लगाया, पर उसने मैसेज नहीं किया है। वैसे भी मैसेजेस और कॉल मैं ही किया करती हूँ। वो अपने काम में हमेशा बिजी रहता है। अगर कम शब्दों में कहूँ तो काम ही उसकी जिंदगी है।
वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या है? वो हे, तुम कब आई? कौन है ये? एक्चुअली हु इज शी? हे, लिसन, मैं जब क्लाइंट के साथ मीटिंग करके आ रहा था तो बारिश में उसकी कार बंद पड़ गई थी और वो जगह ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। मेरी ड्रेस उसको क्यों दी? उसकी ड्रेस भीग गई थी। तो फिर मेरी ड्रेस दे दोगे? प्लीज प्लीज डोंट गेट एंग्री, प्लीज। इज एवरीथिंग ओके? या तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसी बात नहीं है, वो मुझे थोड़ी सीरियस लगी इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो शॉपिंग करके आई है ना तो थोड़ा थक गई है। तुम बैठो ना, मैं अभी आता हूँ। चार्जर। श्वेता, तुमने मेरा चार्जर देखा क्या? श्वेता, तुम हर बात पर सीरियस हो जाती हो, ये बात ठीक नहीं है। ओह, तुम्हें ठीक नहीं लगी? अब तो वो आ गई है ना, तो जाके उसके साथ कुछ ठीक ही काम करो। श्वेता प्लीज, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो रोड पर अकेली थी, गाड़ी बंद पड़ गई थी और वो एरिया भी सेफ नहीं था। कल मॉर्निंग में चली जाएगी। मेहरबानी करके इशू मत बनाओ। वैसे भी मैं क्लाइंट से मीटिंग के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ, 2 दिन नहीं आऊंगा। एटलीस्ट वो तुम्हारे साथ एक रात तो रहेगी। होप यू अंडरस्टैंड। लगता है आशीष आ गया, मैं निकलता हूँ। टेक केयर, बाय। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। या मैंने बताया ना कि शॉपिंग से आई है तो थोड़ा थक गई है। मेन रीजन ये है कि मैं आज ही क्लाइंट से मीटिंग के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा गुस्से में है। अभी इतनी बारिश में? बारिश की वजह से प्रोजेक्ट तो हाथ से नहीं जाने दे सकता। या इस रूम में रुक सकती हो, बारिश होने के बाद चली जाना। फील इट योर होम, ओके? या ओके, थैंक यू सो मच टेक केयर एंड हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू, बाय। बाय। हाय, आई एम नित्या। श्वेता। ओके। आप थोड़ी डल सी लग रही हैं, तबीयत ठीक है ना? ओह, मुझे अब समझ में आया। सिरिल के बारे में क्या? मतलब वो बैंगलोर गया है ना, इसलिए आप शायद उसे मिस कर रही होंगी। सिरिल बहुत अच्छा इंसान है, वो आपकी जिंदगी में आया, आप बहुत लकी हैं। मेरा बॉयफ्रेंड तो हमेशा बिजी ही रहता है। अच्छा, एक काम कीजिए, सिरिल को मुझे दे दीजिए, मेरे बॉयफ्रेंड को आप रख लीजिए। अरे क्या हुआ, सडनली कहाँ जा रही हैं? आई हैव सम वर्क। ओके। ओह, साहब ऑनलाइन आ गए क्या? हाय। हाय। तुम कहाँ पर हो? पुलिस वाले हो ना तुम, इसलिए इतनी जल्दी ऑब्जर्व कर लिया तुमने, है ना? तुमने ही तो कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ। वो सब ठीक है, तुम कहाँ पर हो अभी? ये एक लंबी कहानी है। चिंटू के बर्थडे पार्टी से जब मैं रिटर्न आ रही थी ना, तो मेरी कार खराब हो गई। फुल रेन, वहां पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। एक लड़के ने मुझे लिफ्ट दे दी और अपने घर ले आया। और कौन है वो लड़का? तुम किसी अजनबी के साथ कैसे जा सकती हो नित्या? हेलो सर, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। यहाँ पर एक कपल रहते हैं, बिल्कुल हमारी तरह ही, एकदम प्यारा सा। हाँ, पर लड़की थोड़ी सी पागल लगती है।
उनके बारे में छोड़ो, तुम कब आओगे और कितना वेट करूं मैं? ओए, क्या देख रहे हो? तुम जरा साइड में हटना तो। कैमरा ऐसे ही रखो और तुम थोड़ा सा साइड में हट जाओ। ओके। वो बैग थोड़ा सा घुमाना। बैग? क्या हुआ अर्जुन? उससे घुमाओ नित्या। ठीक है। Shit. नित्या, नित्या, तुम अभी कभी वहां से निकल जाओ। पर हुआ क्या अर्जुन? नित्या, मेरी बात मानो, तुम अभी कभी वहां से निकल जाओ। I said leave now. ओके ओके, निकल रही हूँ मैं। अपने बॉयफ्रेंड को तुझे दे दूं मैं? इतना पसंद आ गया तुझे? हाँ? फोन क्यों कट कर दिया इसने? Shit! Shit! Please, please leave me. अगर अभी मैं तुझे छोड़ दूंगी ना, तो बाद में तू मेरे सिरिल को मुझसे छीन लेगी। मैंने बस ऐसे ही कहा था, प्लीज छोड़ दो मुझे। आज तो तूने ऐसे ही कहा है ना, लेकिन कल तू सीरियसली करेगी? बाप रे, सोच के ही डर लगता है मुझे। मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, तुझे नहीं छोड़ सकती, 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 नहीं छोड़ सकती। एक बेकार से रीजन के लिए तुमने उस मासूम इंसान को इतनी बेरहमी से मार दिया। बेकार रीजन के लिए? हाँ, बेकार रीजन ही था। मेरे लवर के बारे में ऐसे बातें कर रही थी जैसे मुझसे ज्यादा जानती है उसे। इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने मार दिया उसे। गुस्सा आएगा तो किसी को भी मार दोगी क्या? मार दूंगी मैं। मार दोगी क्या? हाँ। मार दोगी तुम? हाँ। मार देगी उसकी तो। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमसे कह रही हूँ। तूने इन्हीं हाथों से मेरी नित्या को मारा है ना? दर्द हो रहा है ना? हाँ? दर्द हो रहा है? नित्या को भी ऐसे दर्द हुआ होगा, उससे भी ऐसा ही दर्द हुआ होगा। क्यों मारा तूने? क्यों मारा? क्यों मारा उसे? नित्या कहाँ है? जितना चाहे उतना मार लो, ज्यादा से ज्यादा जान ही ले लोगे ना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। मतलब श्वेता को मारने वाले तो फिर मर जा तू। मेरे हाथ में गन है और सामने तू है। तू अब तक जिंदा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है जो मुझे पता नहीं। वो बात सिर्फ तुझे पता है। चल बता, जल्दी बोल। बताता हूँ। उस दिन श्वेता ने मुझे कॉल किया था। ए, ए, ए,
मैं श्वेता बोल रही हूँ। बोलो। आदर्श, मैंने एक लड़की को मार डाला। मुझे बहुत डर लग रहा है आदर्श। क्या बात कर रही हो श्वेता? और क्या करती? उससे तो मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए था ना, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। अभी अगर पुलिस आई तो मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो मुझे बहुत डर लग रहा है आदर्श, जल्दी आ जाओ ना आदर्श, प्लीज। अभी तुम कहाँ पर हो? मैं तो अभी घर में ही हूँ आदर्श, जल्दी आ जाओ ना प्लीज। ठीक है, आ रहा हूँ। ओके फाइन। आदर्श तुम आ गए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है आदर्श। ये लड़की मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीनना चाहती थी आदर्श, इसीलिए मार डाला इसे। पर अब मैं आखिर क्या करूं, यही मुझे समझ नहीं आ रहा आदर्श। ठीक है, सुनो, तुम बाहर जाओ। बात वो नहीं है आदर्श। जस्ट रिलैक्स, मैं ना सब देख लूंगा। तुम बाहर जाओ। जाओ। क्या हुआ आदर्श? वो अब तक मरी नहीं है। तो फिर क्या करें हम लोग? अगर वो नहीं मरी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मुझे तो बहुत डर लग रहा है आदर्श, मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे हैं। अगर तुम टेंशन लोगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तुम चिंता मत करो, रिलैक्स हो जाओ। इस बॉडी को डिस्पोज करना होगा, वो मैं देख लूंगा। तुम एक डोज लेकर कूल हो जाओ, ओके ना? इस बॉडी को पैक करने के लिए कोई प्लास्टिक कवर जैसा कुछ है क्या? स्टोर रूम में होना चाहिए, मैं लेकर आती हूँ। कौन है तू? रुक। कौन है रे तू? कोरियर वाला। तूने सब कुछ देख लिया क्या? इस मर्डर के बारे में किसी को बताया तो
ये मर्डर तूने किया है मैं बता दूंगा। ठीक है, अब तू ये सब छोड़, एक सेल्फी लेते हैं। इधर इधर, स्माइल स्माइल स्माइल। एक और लेते हैं, हाँ? मेरे लिए स्माइल स्माइल। थैंक यू। कुरियर, अगर इसके बारे में किसी को बताया तो पता है ना, फोटो बाहर आ जाएगा। चल निकल। नित्या की डेड बॉडी के साथ तूने क्या किया? वो कहीं भूत बनकर हमारे पीछे ना आ जाए, इसलिए उसका अंतिम संस्कार करके उसे बीच पे फेंक दिया। तो श्वेता को मारने वाला वो आदर्श था। तुम एकदम सही थे अर्जुन। उस रात को अगर हमने नित्या को अकेले नहीं भेजा होता तो आज वो तुम्हारे साथ होती। आई माइट बी वन ऑफ द रीजंस फॉर हर डेथ। वैसे मैंने उसे कई बार बोला था कि सुबह निकल जाना, लेकिन तुम आने वाले थे और उसने बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, इसीलिए वो हमें कन्विंस करके निकल गई। सच कहूं तो तुम्हें नित्या से दूर करके मैंने इस केस में लगा दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर योर पर्सनल लॉस। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड यू डिड द राइट थिंग। श्वेता और आदर्श जैसे लोग अगर जिंदा रहेंगे तो जो नित्या के साथ हुआ औरों के साथ भी हो सकता है। एंड आवर डिपार्टमेंट इज अवेयर। आदर्श पहले से ही एक ड्रग केस में हिट लिस्ट में था और ऐसे लोगों के मरने से कोई नुकसान नहीं होता है। आदर्श के होटल में हुए प्रकाश और श्वेता के मर्डर आपस में लिंक्ड हैं, ऐसा तुम्हें क्लू मिला। जब तुम उस पर अटैक करने गए तुम्हारे ऊपर अटैक हो गया। अपने बचाव के लिए तुमने उसे शूट कर दिया। ऐसा लेटर लिख कर दे दो। लेकिन सर, अब कुछ मत सोचो अर्जुन, ये केस 30 क्लोज। ये जगह बहुत खूबसूरत है अर्जुन। हाँ बिल्कुल। हर लड़की अपने आप को भूलकर एक हैप्पी मोमेंट चाहती है, और पता है वो कौन सा है? वो जिससे प्यार करती है वो उसके साथ हो। जैसे हर स्टोरी का एक एंड होता है, उसी तरह लाइफ का भी एंड हो जाता है। उसके बाद हमारे साथ बस हमारी यादें ही रह जाती हैं। सो लाइफ का एंड हो सकता है पर लव का एंड नहीं होता। आवर लव इज फॉरएवर अर्जुन। Somewhere found you from the sky. Thought you to be my side. Somewhere found you, shade for a while. Now I miss it, kills me alive. Please don't tear me in pieces. हेलो अर्जुन, एक नया केस आया है, जल्दी से ऑफिस आ जाओ।